बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत निर्देशात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है, उसके अंतर्गत अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण के अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों वे परस्पर होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि दो रेखाएं एक रेखा के समानांतर हैं तो ये परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसको हम कहते हैं संपूरक कोण। तीसरा प्रश्न है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल। देखिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इसमें हमने एक तिर्यक रेखा खींच ली है। यदि हम देखें तो यहाँ पे एक ही और कोण बनते हैं, जैसे ये कोण बने हुए हैं तिर्यक रेखा में, तो ये दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सा है वह बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चलिए चौथा प्रश्न देखें जिसमें पूर्ण कोण का माप होता है। अब पूर्ण कोण से तात्पर्य है कि यदि इसके चारों ओर एक कोण निर्मित करना है तो ये पूरा कोण बनता है, और ये पूरा कोण जो होता है वह 360 अंश के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका भी सही होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खालिस्तान कोण बराबर होते हैं। तो इसमें हम लिख रहे हैं दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो खालिस्तान कोण बराबर होते हैं। पहले देख लेते हैं, हमने ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये जो हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इसे हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दूसरा प्रश्न, एक ऋजु कोण की माप होती है तो ऋजु कोण कहा जाता है, ये हम देख रहे हैं। यदि यहाँ से हमने कोण बनाया और यहाँ तक हमने बना दिया तो ये कहलाता है ऋजु कोण, और इसकी माप 180 अंश के बराबर होती है। तो इसका आंसर होगा 180 अंश के बराबर होती है। तीसरा प्रश्न है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो इस प्रकार बने दोनों आसन कोण का योग होता है। तो यहाँ पे दोनों आसन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। चौथा प्रश्न है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर, अभी हमने आपको बताया है कि ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, तो इसे हम लिखेंगे समांतर होती हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें एक शब्द में या वाक्य में उत्तर देना है, इसको लिखते हैं। देखते हैं हम। पहला प्रश्न है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पे यदि आप त्रिभुज बना दें और ये तीन कोण निर्मित हो रहे हैं ए बी सी, और इन तीनों कोणों का जो योगफल है यह 180 अंश के बराबर होता है, तो इसमें लिखेंगे हम 180 अंश। दूसरा प्रश्न है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। तो जहां हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो बराबर भुजाएं के सामने बराबर कोण निर्मित होते हैं, यानी ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिए 3x बराबर 180 अंश, और x बराबर आ जाएगा 180/3, और इसको कैंसिल करते हैं तो ये 60 अंश के बराबर आ जाएगा। तो प्रत्येक कोण यहाँ पे 60 अंश के बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का। तीसरा प्रश्न, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या संबंध होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण में संबंध बताने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समान या बराबर होते हैं। चौथा प्रश्न है जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो तो कोण क्या कहलाते हैं। हमने आपको बताया कि इसे हम कहते हैं समपूरक कोण, और यदि 90 अंश होता है तो 90 अंश योग होता है तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें सही जोड़ी आपको बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2। इसके अंतर्गत ध्यान से देखें तो पहला प्रश्न है एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं। अभी आपको हमने बताया कि ये समानांतर होती हैं। दूसरा है जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसको हम कहते हैं समपूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसको हम कहते हैं पूरक कोण। इसके बाद उभयनिष्ठ अंतः बिंदु कहलाता है तो ये कहलाता है शीर्ष, और शीर्षाभिमुख कोण की माप आपस में समान या बराबर होती हैं। एक रेखा का वह भाग जिनका एक अंतः बिंदु हो उसे हम कहते हैं किरण। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान करना है। आइए बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की जिसमें सत्य एवं असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग
180 अंश होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीवती कोण की माप 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश के मध्य होती है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, ऋजु कोण की माप 360 अंश होती है, तो ऋजु कोण की माप जैसे कि हम जानते हैं कि 180 अंश के बराबर होती है, तो यह कथन भी असत्य होगा। तो बच्चों, ये थे सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न और अध्याय 6 के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।